अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो रात पूरी बारिश होती रही है और सुबह भी बारिश हो रही थी, तो काफ़ी ठंड हो चुकी है। और सारे बर्ड्स देखें, सर्दी की वजह से आज ये भी चुप चुप बैठे हुए हैं और कुछ कुछ नहा के बैठे हुए हैं। और ये बहुत ही ख़तरनाक बात है क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। तो इनको मैं डाइट डाल देता हूँ सुबह की। ये देखें, फिंच भी कैसे ऐसे रूखी रूखी होके बैठी हुई है, और ये डव भी, पैरट्स भी, क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। तो कबूतर भी देखे किस तरह आराम से सारे बैठे हुए हैं। तो इनको भी मैं खोल देता हूँ। बस एक ही पेयर ने अंडे दिए हुए हैं, वाइट वाला जो अंदर बैठा हुआ है अभी तक। बाकी ये मुझे पता नहीं है कि ब्लैक वाले इस साइड पे आज क्या कर रहे हैं। तो इनको खोल देता हूँ मैं बाहर ही, ताकि ये बाहर आ जाए। तो इनका मैंने केज खोल दिया है। पानी अभी भी आप देख सकते हैं छत पे गिरा हुआ है। और कॉकटेल और रिंग नेक का खाना गीला हो चुका है क्योंकि बारिश थोड़ी तेज़ थी। तो इनको मैं नया खाना डाल देता हूँ। वो देखिए, कॉकटेल फीमेल भी गीली हुई है और कैसे मतलब रुखी होके बैठी हुई है। वो पीछे वाली, आगे वाला मेल है, पीछे वाली फीमेल है। रिंग नेक और कॉकटेल बिल्कुल ठीक है। और इस फीमेल को चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये वाला जो कमरा है मतलब वॉशरूम ही है, मतलब बंद है, इधर कुछ भी यूज़ नहीं होता, ना इधर कोई फंक्शनिंग चीज़ लगी है, टूटियाँ वगैरह कुछ भी नहीं लगा हुआ। तो ये मतलब स्टोर रूम ही समझ लें। तो ये भी टाइल्स लगी हुई है इसमें, तो ये काफ़ी ठंडा हो जाता है सर्दियों में। तो इसलिए हमें, अगर अंदर हमने पैरेट्स रखने हैं तो मुझे इसको कवर करना पड़ेगा, इस केज को भी कवर करना पड़ेगा, उसके बाद पिजन्स वाले केज को भी कवर करना पड़ेगा, और जो हमारा ऑस्ट्रेलियन कॉलोनी है उसको भी हमें कवर करना पड़ेगा। बाकी देख सकते हैं बिल्कुल वो पीछे पहाड़ जो है क्लियर नज़र आ रहे हैं। वो अगर मैं जूम करके दिखाऊँ, अगर आपको नज़र आ रहे हैं, वो देखिए सब कुछ आज क्लियर नज़र आ रहा है। रोड्स अभी भी गीली हैं सारी। काफ़ी तेज़ बारिश थी रात को, और अभी आज सुबह थोड़ी हल्की हल्की थी, पर इससे ठंड काफ़ी हो गई है। तो अब मेरे ख्याल से हमें भी जैकेट वगैरह निकाल लेनी चाहिए क्योंकि ठंड हो चुकी है। कबूतरों का ये है कि हम ये जो इनका घर है जहाँ पे ये अंदर रहते हैं, इस जगह को सिर्फ कवर करेंगे। और जो कॉलोनी है इसको हम पूरा प्लास्टिक बैग जो होता है, शॉपर जिसको कहते हैं, शॉपर तो नहीं खैर, प्लास्टिक शीट होती है वो, उससे हम इसको पूरा कवर कर देंगे। और वो देखे पैरट्स ने और भी अंडे अपने फेंक दिए बाहर। तो कॉलोनी में पहले पानी आ जाता होता था, आपको जैसे कि पता है, डोलियाँ गीली हो जाती थी। तो मैंने इसका ऐसा इलाज किया था पिछली दफ़ा कि अब इधर देखें माशाल्लाह से बिल्कुल भी पानी नहीं आया, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक है। पर ठंड की वजह से सुस्त हुए में सारे बर्ड्स। तो पिजन्स तो ठीक हो गए हैं। उम्मीद नहीं है आज वैसे सूरज निकलेगा क्योंकि बादल बहुत ज़्यादा हैं और वो भी काले काले। तो मैं अब बारी बारी सबको डाइट डाल देता हूँ उनकी। तो सबसे पहले मैं कबूतरों को डाल देता हूँ, उसके बाद फिर फिंच वगैरह को डालते हैं। तो डाइट में ले आता हूँ इनकी। ये कबूतरों का दाना है। और डाल देता हूँ मैंने। और रिंग नेक और कॉकटेल का खाना आज बिल्कुल चेंज करेंगे, उनके खाने वाले बर्तन धो के, क्योंकि वो गीले हैं बर्तन उनके। तो मैंने थोड़ा उड़ा दिया है क्योंकि आजकल ये अंडे देने वाले हैं, तो ज़्यादा जो पेयर्स हैं, जो बड़े पेयर्स हैं, वो नहीं उड़े। एक पेयर अंदर बैठा हुआ है, एक पेयर वो जाल के अंदर बैठा हुआ है, बाकी दो तीन पेयर नीचे हैं।
कुछ ही उड़े हैं इनमें। तो अब मैं ज़रा फिंच वगैरह को डाइट डाल देता हूँ इनकी। तो इनको मैंने डाइट डाल दी है फिंच वगैरह को, और इस तरफ पिजन्स को भी डाल दी है। काफ़ी अभी उड़ रहे हैं ऊपर, तो एक दफ़ा सारे इकट्ठे हो जाए फिर मैं इनको ज़्यादा सारा डाल दूँगा, क्योंकि अभी काफ़ी ऊपर हैं काफ़ी नीचे हैं। तो इनको तो मैंने डाल दिया। अब रिंग नेक और कॉकटेल साइड पे चलते हैं, इनको खाना डाल देते हैं। और हम जा रहे हैं रिंग नेक और कॉकटेल वाली साइड पे। तो मैं इनको खाना डाल देता हूँ। इनके बर्तन पहले निकालते हैं खाने वाले, उनको खाली करते हैं और फिर नया खाना डालते हैं इनको मैंने डाल दी है। अब रिंग नेक को डाल देते हैं। रिंग नेक को भी मैंने डाल दी है, वो खा भी रही है। तो अब कबूतरों का इंतज़ार है कि सारे आ जाएंगे तो फिर मैं इनको डाइट डाल दूँगा। बाकी पानी भी इनको तो डला हुआ ही है, तो उनको देखते हैं कम हुआ तो उनको भी डाल देंगे और कबूतरों को पानी डाल देते हैं। हर कबूतर ये ऊपर मुमटी की छत पे बैठे हुए हैं। एक ये पेयर है, दो और हैं, एक ये और आ गया। ये नया वाला जिसको पर्पल कलर लगे हुए थे, इसके नए पर आ रहे हैं आप। तो ये भी आज थोड़ा सा उड़ के ऊपर बैठे। तो इसकी भी अब ट्रेनिंग हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता ये ऊपर जा रहा है। देखते हैं कि पक्का होता है कि नहीं। वापस जाके बैठ गया है। इसकी दुम पे भी पर्पल कलर लगा हुआ है, एंड पे और परों पे भी। और ग्रीन वाली जो फीमेल है ये भी आजकल ऊपर जाके बैठती है, नीचे आती है। तो इसकी भी ट्रेनिंग हो रही है। और ये वाला जो पुराना, मतलब पुराना तो नहीं है, नया ही है, इसके अभी भी पर फुल हुए, तो ये थोड़ा पक्का हो चुका है। एक और जो हमारा नया है वो भी उड़ रहा है, और एक और वाइट कलर का है वो भी उड़ रहा है ऊपर। तो एक तो इन्हीं में नज़र आ रहा है, और एक और जो है नया वो नज़र नहीं आ रहा, और ये भी उड़ गया अभी। वो नीचे नीचे गया है वो। ये फीमेल आ गई एक। बाकी काफ़ी ऊपर चले गए, नज़र नहीं आ रहे। तो ये जब आएंगे तो इनको मैं तभी खाना डालूंगा, क्योंकि आधे खाना खा के अंदर चले जाते हैं, फिर आधे रह जाते हैं। तो एक साथ ही खाना डालो तो फिर मतलब वो पेट भर के खा लेते हैं। तो अभी भी ड्यूटी पे मेल्स की ड्यूटी है। फिंच मेल भी बैठा हुआ है और डव मेल भी बैठा हुआ है। फीमेल्स दोनों बाहर ही हैं अभी। और पैरेट्स मेरे ख्याल से अब जितने उन्हें भी अंडे दिए तो सारे अपने अंडे फेंक रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि अब मेरे ख्याल से फ़र्स्ट टाइम था इनका। अब सेकंड टाइम इधर ब्रीड करेंगे तो काफ़ी अच्छी करेंगे, मुझे भी यही उम्मीद है। और डव तो माशाल्लाह से फ़र्स्ट टाइम ही बैठी हुई है और अभी तक बैठी हुई है। उम्मीद है कि जल्दी उनके बच्चे निकल आएँगे, क्योंकि काफ़ी अच्छे तरीके से वो इनकी हिफाजत करती हैं। तो एक नया कबूतर हमारा आ चुका है, वो जो गुस्सा कर रहा है, ये वाला जो है। और दूसरा जो नया था वो काफ़ी ऊपर चला गया, जो वाइट कलर का था वो अभी तक आया नहीं है। नज़र आ रहा है हल्का हल्का, पर आया नहीं है। और एक और जो भी यहाँ पे ऊपर डंडे पे बैठ के गुस्सा कर रहा था वो भी उड़ गया है। तो वो भी अभी ऊंचा हो रहा है। मैं दिखा देता हूँ काम पे। वो ये आ रहा है जो वो वाला। तो इसकी कोई टेंशन नहीं, ये नहीं जाता। पर वो वाइट वाले का थोड़ा सा है कि वो काफ़ी ऊपर चला गया। जो ग्रुप्स इनके बने हुए, एक ग्रुप है जो जल्दी आ जाता है और एक ग्रुप है वो काफ़ी देर से आता है। जो काफ़ी देर से ग्रुप आता है वो उसके साथ ऊपर चला गया। आप वो देखते हैं कब आते हैं वापस। इस पेयर के अंडे ख़राब हुए थे, अब ये दोबारा अंडे देने वाले हैं। तो उम्मीद है कि अब ख़राब नहीं होंगे, क्योंकि पहले ब्लैक फीमेल का जो पेयर था वो ब्लैक मेल के साथ लगा था, जो चला गया था, जो उनका बाप था उन ब्लैक वाले बच्चों का। तो ये मेल फर्स्ट टाइम इसके साथ लगाया था और अंडे ख़राब हो गए थे। और वो पर्पल कलर वाला मेल भी गुस्सा कर रहा है। अब हमारे पास पर्पल कलर वाला मेल और वो जो ग्रीन वाली फीमेल है ऊपर जो बैठी हुई है, ये अब हमारे पास दो नहीं रह गए हैं। और एक ये जो बच्चे जिसके पास टेप से बांधे हुए। तो अब इनके आहिस्ता आहिस्ता ट्रेनिंग हो रही है, इनके पार आ रहे हैं। तो अब इनको मतलब ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाके बैठना शुरू हो गए हैं और ख़ुद ही इधर उधर जाते हैं। तो हम तंग नहीं इनको करते, तो ये ख़ुद ही पक्के हो जाएंगे। तो इसी के साथ फिर आज का व्लॉग एंड कर दें। व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। अल्लाह हाफिज़।